दोस्तों, ये कहानी है हमारे भोले-भाले लेकिन चतुर किसान चाचा की। ये वही किसान चाचा हैं, जिनकी कहानियाँ सुनकर गांव के बच्चे हंसते-हंसते लौट-पोट हो जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक समय की बात है, जब हमारे किसान चाचा रामलाल अपने खेत में मेहनत कर रहे थे। गर्मी इतनी थी कि चिड़ियाँ भी पेड़ों की छाँव में दुबकी हुई थीं। चाचा जी पसीना-पसीना हुए जा रहे थे, पर हल जोतना ज़रूरी था। तभी उन्हें ज़मीन में कुछ अजीब सा चमकता दिखा। किसान चाचा आश्चर्य से, अरे ई का चमक रहा है माटी में। न चाचा जी ने हाथ बढ़ाया और जमीन से एक पुराना लेकिन सुनहरे रंग का हल निकाला। चाचा जी की आंखें चमक उठीं। हल पर कुछ लिखा था, लेकिन पुरानी भाषा में। उन्होंने हल उठाया और सीधा गांव के बुजुर्ग पंडित जी के पास जा पहुंचे। पंडित जी ने चश्मा ठीक किया और हल को गौर से देखा। पंडित जी गंभीर आवाज में, अरे रामलाल, ये कोई साधारण हल नहीं है, यह तो जादुई हल लगता है। जादुई शब्द सुनते ही गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। रामलाल चाचा को समझ नहीं आया कि यह हल वाकई जादुई है या पंडित जी बस मजाक कर रहे हैं। गांव के छोटे बच्चे उत्सुकता से, चाचा, इसे जरा खेत में चलाकर तो देखो। रामलाल चाचा ने हल उठाया और खेत में चलाना शुरू किया। जैसे ही हल जमीन पर चला, जमीन अपने आप खुदाई होने लगी और वहां गेहूं की सुनहरी बालियां उग आईं। किसान चाचा आश्चर्य से, अरे बाप रे, ये तो जादुई हल निकला। चाचा जी के होश उड़ गए। गांव वाले भी अचरज में पड़ गए। अब भला ऐसा जादुई हल कौन छोड़ता। गांव में एक चालाक बनिया था, लाला हरिशंकर। उसने जब यह सब देखा तो उसकी आंखों में लालच आ गया। लाला मुंह में पान दबाकर, अरे रामलाल भाई, ये हल मेरे पास रख दो, मैं तुम्हें इसके बदले सोने की एक मोटी ईंट दूंगा। अब चाचा जी भोले थे, लेकिन बेवकूफ नहीं। उन्होंने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। रामलाल चाचा हंसते हुए, अरे लाला, हल मेरे खेत में ही भला क्यों न रहे। लाला झेंप गया और अपने रास्ते चला गया। धीरे धीरे जादुई हल की खबर पूरे राज्य में फैल गई। बात राजा तक पहुंची और उन्होंने रामलाल चाचा को दरबार में बुला भेजा। राजा गंभीर स्वर में, रामलाल, यह हल हमें दो, हम इसे राज्य के खेतों में इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें इनाम मिलेगा। अब भाई, चाचा जी तो असली किसान थे। वो जानते थे कि मेहनत से ही असली अनाज उगता है, ना कि जादू से। रामलाल चाचा नम्रता से, महाराज, यह हल मेरे पास ही रहने दीजिए, मेहनत करने में ही असली आनंद है। राजा चाचा जी की ईमानदारी से प्रभावित हुए और उन्हें राज्य का सबसे अच्छा किसान घोषित कर दिया। जी, अब चाचा जी का खेत हर साल लहलहाता और गांव वाले मजे में रहते। लेकिन चाचा जी ने जादुई हल कभी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखा। इस तरह हमारे किसान चाचा ने हमें सिखाया कि मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं होता।